क्या घटना हुआ था? मर्डर हो गया किसका? मेरे बेटे को मेरे सामने। क्या नाम है बेटा का? रोशन कुमार। रोशन कुमार। आपका नाम क्या है? लाल बच्चन महतो। घर? अख्तियारपुर से हैं। कौन था? कैसे मर्डर हुआ? वो था दसई महतो था। वो लड़की का नाम क्या है? अंजलि कुमारी। लड़की ने लड़के को केरल से बुलाया और फिर आगे क्या क्या हुआ ये जानते हैं श्याम झा जी से। देखिए, ये बहुत विचित्र तरह का मामला है जिसमें उनका गार्जियन जो है, लड़का का गार्जियन, वो तो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हमें नहीं पता था दोनों में प्रेम था कि नहीं। लेकिन अचानक ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़की के गार्जियन थे उनके कहने पर लड़की ने लड़के को केरल से बुलाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि लड़की जब केरल के लड़के से बतिया रही है, केरल में जो लड़का है, तो पहले लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए थी कि रोज़ रात को बात करती थी। लेकिन लड़की को सजा देगा कौन? जी। अब पूरा कांड जो रचाता है, जिसमें पूरी तरह एक परफेक्ट क्राइम की प्लानिंग की जाती है। बिहार में 38 ज़िले हैं और सभी ज़िलों ने एक तरह से होड़ लगाया हुआ है कि प्रेम प्रसंग में अपना नाम दाखिल करवाएंगे। तो कई जिलों ने इसमें अपना नाम रजिस्टर करवाया है और आगे भी आने वाले जो ज़िले हैं, वंचित ज़िले, उनमें भी जल्द ही ये मामला उजागर होगा। देखिए, जिस तरह से बिहार में इस प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है आजकल, हम लोग नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। बहुत ज़्यादा प्रेम प्रसंग के मामले बिहार में उजागर हुए हैं। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे विकास की गति स्पीड से बढ़ती है किसी किसी पंचायत में, उसी तरह से ये प्रेम प्रसंग का जो मामला चल रहा है, इसमें लगातार नई कड़ियाँ जुड़ रही हैं और कई नए प्रेमियों की हत्याएँ हो रही है। इसी कड़ी में नया जो ताज़ा मामला है वो है वैशाली ज़िले का। वैशाली, ऐसा कहा जाता है कि पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली ही था भारत का। वहाँ पर वैशाली के अख्तियारपुर शहान गांव में एक ऐसा मामला आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लड़का और लड़की में प्रेम प्रसंग था। लड़का केरल में रहता था। लड़की ने लड़के को केरल से बुलाया और फिर आगे क्या क्या हुआ ये जानते हैं श्याम झा जी से। देखिए, ये बहुत विचित्र तरह का मामला है जिसमें उनका गार्जियन जो है, लड़का का गार्जियन, वो तो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हमें नहीं पता था दोनों में प्रेम था कि नहीं। लेकिन अचानक से मुझे एक आदमी स्कॉर्पियो लेकर के आया और बोला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है वैशाली में, चलिए ज़रा। तो इसने का बाद में अभी बोल रहा है कि हमको तब कुछ सूझा ही नहीं आगे पीछे, हम ओकरा गाड़ी में बैठ के आज चले गए। जब वहाँ पर गए तो हमारा लड़का और एक लड़की दोनों वहाँ पर, हम दोनों को देखें। जब हम वहाँ पर दोनों को देखे तब हमको मालूम हुआ कि वो लोग कहा कि तुम्हारा लड़का हमारा लड़की से ज़बरदस्ती प्रेम प्रसंग चला रहा है, इसलिए इसको हम लोग पकड़े हुए हैं और इसीलिए तुमको बुलाए हैं। फिर उसके बाद कुछ बातचीत हुआ, क्या न क्या हुआ, उसके बाद झगड़ा होने लगा तो उस लड़का के पिता के सामने में ही उस लड़के को वो लोगों ने बड़ी निर्दयता के साथ वहाँ पर मार दिया और उसके बाद उस लड़का को गाड़ी में लाश दे करके और उसके बाप को बैठा करके वापस घर भेज दिया। बड़ी विचित्र तरह की घटना है। लड़का केरल गया रहता है नौकरी करने, वहाँ से उसकी प्रेमिका अपने माया जाल में फंसा कर उसको बुलाती है और वो लड़का आ भी जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये घटना हुई है इसमें किसका दोष देंगे? लड़की का दोष देंगे कि लड़की ने फंसाया बुलाया, लेकिन लड़का का दोष क्यों नहीं देंगे? वो केरल से यहाँ लड़की के चक्कर में आ गया तो खुद ने न्योता दिया अपने जान गंवाने वाले काम को। मतलब एक तरह से देखिए कितना घटिया हरकत किया वो लड़का कि मतलब वो केरल से काम धंधा छोड़ करके लड़की के बहकावे में आ गया तो जान गया। और इस तरह के मामला में क्या कहेंगे, बहुत तरह के घटिया मामला है ये। और यहाँ बिहार में इस तरह के मामला जो है अभी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़की के गार्जियन थे उनके कहने पर लड़की ने लड़के को केरल से बुलाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि लड़की जब केरल के लड़के से बतिया रही है, केरल में जो लड़का है, तो पहले लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए थी कि रोज़ रात को बात करती थी। अब देखिए, लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, आपका कहना पूरी तरह सही है। लेकिन लड़की को सज़ा देगा कौन? जी। अब पूरा कांड जो रचाता है जिसमें पूरी तरह एक परफेक्ट क्राइम की प्लानिंग की जाती है, उसमें तो सारे के सारे जो लोग होते हैं लड़की के परिवार वाले ही होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से सोचते हैं कि हम इस कांटा को निकाल करके फेंक देंगे और बाकी का जो ज़िंदगी हमारा लड़की का वो अच्छा हो जाएगा, हम उसका दूसरा जगह शादी कर देंगे और वो अच्छे से रहने लगेगी। उन्हें ये नहीं पता होता है कि जब वो किसी की जान ले लेंगे, जब वो किसी का दुनिया उजाड़ देंगे तो उनका बेटी का जीवन कैसे शांति से कटेगा, उनके लिए भी तो तकलीफ़ों का जो है दौर शुरू हो जाएगा। ये सोच करके अगर करे तब न लड़की को भी सजा दे। यहाँ तो लड़की
वाला पूरा तरह प्रोग्राम बना करके लड़का को अपने जाल में उलझा करके और तब उसको सज़ा देते हैं, तो उसमें लड़की को कैसे सज़ा मिलेगा। और उसके बाद महिला आयोग के तमाम अध्यक्ष, बड़े बड़े वकील, सब सामाजिक संस्थाएं उस लड़की के पीछे झंडा लेकर चल पड़ेंगे, उसको सरकारी नौकरी दिला करके ही मानेंगे। लड़की को सज़ा कहाँ मिलेगा, उसे तो नौकरी मिलेगा। तो ये इसी का नतीजा है। जैसे आरती को कई महिला मंच के सदस्य, अध्यक्ष और जो वकील वगैरह हैं इन लोगों ने सपोर्ट किया, तो इसी सहानुभूति को देखते हुए लड़कियां आगे बढ़ रही है इसी दिशा में। बिल्कुल, तमाम लड़कियों को पता है आजकल कि हम लड़की हैं, हमको कुछ नहीं होगा। और दूसरा बात, एक जो 18 साल से कम के लड़के या लड़की हैं, उन्हें भली भांति ये पता है कि हमारा अगर कुछ केस भी बनता है तो हम जुवेनाइल कोर्ट में जाएंगे और चिल्ड्रेन रिलीफ होम में रहेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, हमको कोई सज़ा ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो इस तरह की जानकारी जब उनको कन्फर्म है कि हम अगर मर्डर में भी पकड़ा जाएंगे, कोई से गलती कांड में पकड़ा जाएंगे तो हमको कुछ सज़ा होने वाला नहीं है, तो क्राइम करने से क्यों डराएगा, वो करबे करेगा यही सब काम। अब देखिए इस लड़की का कमाल, ये कोई ज़्यादा एज की नहीं है, 17-18 साल की लड़की है और इस लड़के का जान ख़त्म करवा दिया। इतना बड़ा मतलब फरेब का गेम खेला गया लड़की के द्वारा और बिल्कुल शांतचित है, कहीं कोई हलहल खटखट नहीं, कहीं उसको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अंजलि और रोशन के इस प्रेम प्रसंग वाले मैटर में क्या अब केरल की जो प्रशासन है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी? नहीं, इसमें केरल के प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट की क्या ज़रूरत है। केरल में वो कहीं काम करता था तो वहाँ से वो आया, इसमें केरल के लोगों का तो कोई हाथ है नहीं। केरल से कोई उसे किडनैप करके तो नहीं लाया गया है कि यहाँ वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी, या रास्ते में जितने राज्य पड़ते थे उस सारे राज्यों की जिम्मेदारी बनती थी। ये तो लड़का खुद ब खुद यहाँ पर आ करके, ये वही वाली कहावत होती है, आ बैल मुझे मार। पता होता है, तमाम तरह के गाना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लड़की धोखेबाज होती है, ये होता है वो होता है। रोज़ पूरा फेसबुक से लेके यूट्यूब पर वही प्रवचन चलता है 24 घंटा। लेकिन वही के बाद जाएगा मिलने, उसके घर पे जाएगा, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन की तरह जाएगा और उसको छीन करके ले आएगा। बेहुदा हो गया, मिस कर दिया। देखिए एक कहावत है कि चेस में मंत्री और ज़िंदगी में जो तुरूप का इक्का है वो अगर नहीं रहे तो आप खेल कभी नहीं जीत सकते हो, कभी भी आप हारोगे ही। आप खुद ही चले जाते हो चक्रव्यूह में कि आओ हमको मारो। अरे लड़की मिलने के लिए इतना बेचैन है तो उसको अपने घरे बुला, उसको अपने जगह पे बुला। वो पूरा सेटलमेंट करके रखा है कि यहाँ आएगा लड़का, हम इसको ऐसे मारेंगे, और तुम इतने ना समझ कि तुम जाओगे वहाँ पर और मरोगे, तो जाओ मरो। राकेश रिंकी वाले मामले में राकेश की मां ने कहा था कि जब दोनों की गलती होती है बराबर तो सिर्फ लड़के को ही सज़ा क्यों मिलती है। तो ऐसे मामलों में लड़की के जो पिता होते हैं लड़के को मार करके फिर उसी लड़की को, कलंकनी को, घर में क्यों रखते हैं फिर? देखिए एक बात मैं बताऊं, ये कलंकनी या ख़राब चीज़ या जो भी लोग हम आप कहते हैं ना, उनका तो संतान होता है। जिसको मारते हैं वो भी किसी का संतान होता है। बिल्कुल, तो गलत हरकत करने जाता है ना। देखिए का भी तो 50% अपना हिंदुस्तान में जो कानून है आपको उसी कानून का पालन करना पड़ेगा। आप जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं आपको उसका कानून मानना ही होगा। इसके लिए आप बाध्य हैं, मजबूर हैं। अपने किस्मत को कोसिए कि आप इंडिया में क्यों पैदा हुए। आपको इंग्लैंड में, अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, जहाँ पर आप जब भी किसी के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाते तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा जाता। ये इंडिया है, यहाँ पर आपको इंडियन कल्चर को मानना ही होगा। नहीं मानेंगे तो इसी तरह मौत मिलेगी और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। हम आपके लिए आज लड़ेंगे, पूरे मीडिया में जाएंगे, लड़की के पिता के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2-4 साल वो जेल में रहेंगे और क्या हो जाएगा? आप क्या बिगाड़ लीजिएगा उनका? आपको मरना था, आप मर चुके हैं। एक घर का पूरा रोशनी अंधेरा में बदल चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। कानून क्या सज़ा देगा आपको? तो ऐसा सज़ा मिल चुका है जिस सज़ा की कोई बराबरी है क्या? कोई किसी के बेटा को मार देता है, अगर उसको भी आप मार दीजिएगा तो क्या बराबर हो जाएगा? इसका बेटा पैदा हो जाएगा, जन्म ले लेगा? नहीं लेगा। तो आप तो गलती की, आप सज़ा पाए, आप पूरा सज़ा के हकदार थे। आपको इस तरह की गलतियां भारत में नहीं करनी चाहिए थी। अंतिम सवाल है कि बिहार में 38 ज़िले हैं और सभी ज़िलों ने एक तरह से होड़ लगाया हुआ है कि प्रेम प्रसंग में अपना नाम दाखिल करवाएंगे। तो कई जिलों ने इसमें अपना नाम रजिस्टर करवाया है और आगे भी आने वाले जो ज़िले हैं, वंचित ज़िले,
उनमें भी जल्द ही ये मामला उजागर होगा। देखिए, जिस तरह से बिहार में इस प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है, आजकल हम लोकल में भी नज़र से देखते हैं, तो जिस तरह से लड़के और लड़कियों का एक्टिविटी देखते हैं, खास करके जो 14 साल से लेकर 20 साल के बीच में जिनकी आयु है, उन पर अगर आप अपनी नज़र रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 24 घंटा में से 16 घंटा लड़की लड़का के बारे में और लड़का लड़की के बारे में सोचने में ही व्यतीत करता है। और मोस्टली लड़का जो है उसका चैट लिस्ट इतना लंबा होता है कि अगर अपने सिलेबस के किसी भी चैप्टर में से अगर उतनी तैयारी वो कर ले तो 99% अंक लाना बहुत आम बात हो जाएगा। लेकिन वो करेंगे नहीं, वो करेंगे लड़की लड़का का चक्कर, वो गाना सुनेंगे, बहुत तरह के फिल्मों के डायलॉग्स देखेंगे, उसके बाद वेब सीरीज़ के आक्रामक फिल्म देखेंगे और वहाँ पर जाकर वो सोचते हैं कि हम लड़की के घर जाएंगे और ऐसा इंस्पिरेशन डायलॉग मारेंगे पवन सिंह के तरह कि तुरंत दौड़ के आ जाएगा हमारा बाहों में और उसके बाद हम अपना घर बसा लेंगे, शादी कर लेंगे, दुनिया गया तेल लेने। लेकिन ये सब सीन कुछ होता नहीं है, फिल्में में होता है। रियल लाइफ का जो ज़िंदगी का जो फिल्म है, ये फिल्म बहुत तकलीफदेह होती है, बहुत परीक्षामयी होती है। यहाँ पर आप अगर सावधानी पूर्वक नहीं रहिएगा तो दुर्घटना आपका इंतज़ार हमेशा कर रही होती है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। यहाँ से जो भी अंजलि और रोशन से खुलासे होंगे और जो भी वहाँ पर जो निकलेगा सबूत वगैरह वो हम आपके सामने फिर से लेकर आएंगे। धन्यवाद।